Hello student, now let us discuss the remaining question of continuity topic exercise 5.1. ठीक है, so हम लोगों ने ऑलरेडी 18 डिस्कस कर लिया था और इधर 26, 27, 28, 29, 30 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, है ना। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है, थोड़ा सा चेंज के साथ, है ना। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ये एग्जाम्पल 15, ये एग्जाम्पल 15 जो है सेम क्वेश्चन है। इसमें प्रूफ करने बोला फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं वो आप पता कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसी के जैसा ये क्वेश्चन है सेम, इसी के जैसा ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, सो दैट द फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, है ना। जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। जितने भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वही पता करने हैं एक तरह से, है ना। तो इसमें डायरेक्टली बोल दिया कि जितने इंटीग्रल पॉइंट है वही इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, तो अगर ये सॉल्व कर देंगे तो आपका एग्जाम्पल भी ऑटोमेटिकली इस समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। सो हमको शो करना है कि जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है उस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू। तो मान लेते हैं लेट, अब सारे इंटीजर पे दिखाने हैं तो एक जनरल लेंगे। लेट n बिलोंग्स टू z be an arbitrary integer। मान लेते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी इंटीजर है, ठीक है। तो अब इस n पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यही हमको निकालना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ n माइनस h। तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ n माइनस h, n माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n माइनस h, ठीक है। तो n माइनस एच कितना होगा, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर याद होगा तो n माइनस एच किस दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, n माइनस एच जो है वो n माइनस 1 और n के बीच में लाई करेगा। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जाता है, लेफ्ट साइड वाले इंटीजर पे जाता है। तो n माइनस एच का वैल्यू कितना होगा, n माइनस 1। तो लिमिट s टेंस टू 0 n माइनस एच माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। अब आप इस लिमिट को सॉल्व कीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 n माइनस एच माइनस n प्लस 1, ये दोनों कैंसिल। लिमिट आप पुट कीजिए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, है ना। सो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 1। इसी तरह राइट हैंड लिमिट भी हम लोग निकाल सकते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट आ रहा है लिमिट एच टेंस टू 0 f ऑफ n प्लस एच, है ना। सो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 n प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस एच। अब n प्लस एच किस दो, अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमको सॉल्व करना है तो हमको पहले ये देखना होगा कि n किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। n प्लस एच जो है वो n प्लस 1 और n के बीच में लाई कर रहा है, और ये हमेशा अपने राइट हैंड साइड वाले इंटीजर पे आता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, n। लिमिट s टेंस टू 0 n प्लस एच माइनस n। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल, लिमिट पुट की तो वैल्यू 0। तो यहीं से हमको पता चल रहा है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फिर भी मैं आपको एफ एन निकाल के दिखा दे रहा हूँ। एफ एन कितना आएगा, एफ एन आएगा n माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ n। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीजर ही होता है, तो n माइनस एन इक्वल टू 0। तो जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है वो जो है वो इक्वल नहीं है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, but right hand limit is equal to f of n. So this imply f
x is discontinuous at all इंटीग्रल पॉइंट। अब इसी में एक क्वेश्चन हम और भी ऐड कर सकते हैं, देन सो दैट इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट। देन सो दैट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, देन सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट। ये हम बोल सकते हैं, है ना। सो जितने नॉन इंटीग्रल पॉइंट हैं इस पे ये जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे तब, तो एक ले लेते हैं जनरल पॉइंट, मान लेते हैं सी बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जेड। तो ये सारे नॉन इंटीग्रल पॉइंट हो गए, है ना। रियल नंबर में से सारे इंटीजर को हटा देते हैं। अब इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL, है ना। तो एफ ऑफ LHL निकाल रहे हैं हम लोग, सॉरी। तो LHL कितना होगा, लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ c माइनस h, है ना, एफ ऑफ c माइनस h। तो एफ ऑफ c माइनस h होगा, तो ये कितना आएगा। ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, बट हम लोग दूसरा, उसने तो सिर्फ शो करने बोला कि जितने इंटीग्रल पॉइंट है उस पर डिसकंटिन्यूअस है। तो अब इसलिए एक क्वेश्चन राइज होता है, जितने नॉन इंटीग्रल पॉइंट है उस पर कंटिन्यूअस है, तो आप ये शो कीजिए इसको, है ना। सो लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ c माइनस h, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c माइनस h, है ना। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि जो c माइनस h है ये किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, c माइनस h। c माइनस h जो है वो हम बोल सकते हैं ना कि c माइनस h, ये दो इंटीजर n और n+1 इसी के बीच में सपोज लाई कर रहा है ना। ये दो इंटीजर है n और n+1, क्योंकि हमको तो नहीं पता ना कि c जो है वो एग्जैक्टली उसका वैल्यू क्या है। तो हम एक जनरल इंटीजर ले सकते हैं n और n+1। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका c माइनस h, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये n हो जाएगा, तो माइनस n, है ना। h का वैल्यू पुट कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, c माइनस n, ठीक है। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ c प्लस h। सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c प्लस h। अब c प्लस h भी n और n+1 के बीच ही में लाई करेगा, बिकॉज h इज वेरी स्मॉल, सो n एंड n+1। तो इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन भी कितना होगा, n होगा, c प्लस h माइनस n। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू भी कितना होगा, c माइनस n। इसी तरह लास्ट रहा एफ ऑफ c कितना होगा, c माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ c। तो c भी n और n+1 के बीच में लाई करेगा, तो c माइनस n। सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ c। सो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल non-integral point. This imply what, fx is continuous at all non-integral point, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन था ये अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेसिस पे आप एग्जांपल भी देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं 19 भी सॉल्व हो गया। 20 इजी है, पाइप पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पाइप पे चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन,
है ना। सो इसकी कंटिन्यूटी भी आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक जनरल पॉइंट ले लेंगे क्योंकि इसमें नहीं पता करने बोला है, ठीक है। इसी तरह सारे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, तो एक जनरल पॉइंट लेंगे उनके डोमेन में, है ना, और दिखाएंगे कि उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। 23 फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ के जितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो पता कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये सेपरेटली फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। ओके, अब 23 डिस्कस करने से पहले ना एक और टॉपिक जो हम लोगों ने छोड़ दिया है वो डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने अभी तक उसका यूज़ नहीं किया, उसका यूज़ भी देख लेंगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये हमने डिस्कस नहीं किया था, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। जैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट था, लाइक दैट वी हैव अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। पहला क्या है, सपोज एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन कंटिन्यूस एट अ पॉइंट। मान लीजिए एफ और जी जो है वो सी पे कंटिन्यूस है, दोनों सेम ही पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो हम बोल सकते हैं एफ प्लस जी भी जो होगा वो सी पे कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी सी पे कंटिन्यूस होगा, और एफ इंटू जी भी सी पे कंटिन्यूस होगा, और एफ बाई जी भी सी पे कंटिन्यूस होगा। कंडीशन है जी ऑफ सी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, सिंपल है, हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब एक और पार्ट है इससे रिलेटेड एक और पार्ट क्या है, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसका कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट पे। ये देखिए, ये वाला पार्ट, थ्योरम नंबर 2। सपोज एफ और जी दो रियल वैलिड फंक्शन है, एफ ऑफ जी जो है वो सी पे डिफाइंड है। अब जी जो है वो सी पे कंटिन्यूस है और एफ जो है वो जी ऑफ सी पे कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ जी भी सी पे कंटिन्यूस होगा। ये ऐसा हो गया, देखिए इसको आप ऐसे देख सकते हैं, एफ ऑफ कौन सी पे कंटिन्यूस है, जी सी पे कंटिन्यूस है ना, जी जो है वो सी पे कंटिन्यूस है, जी जो है वो सी पे कंटिन्यूस है, और एफ ऑफ जी है तो एफ को कहाँ कंटिन्यूस होना पड़ेगा, जी ऑफ सी पे कंटिन्यूस होना पड़ेगा ना, क्योंकि एफ के लिए पॉइंट का काम कौन कर रहा है, जी ऑफ सी, है ना। तो यही बोल रहा है कि अगर एफ ऑफ जी मान लीजिए सी पे डिफाइंड है, तो जी अगर सी पे कंटिन्यूस है, एफ अगर जी ऑफ सी पे कंटिन्यूस है, तो जो कॉम्पोजिशन है वो भी सी पे कंटिन्यूस होगा, है ना। सो ये कॉम्पोजिशन फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सिलेबस से हट गया है बट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो कॉम्पोजिशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको होगा, है ना। तो अब आप देखिए कि ये दोनों थ्योरम की मदद से, अलजेब्रा ऑफ लिमिट और ये थ्योरम की मदद से आप देखिए कि क्या सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये 5 पॉइंट, अब आप देखिए ये जो 21 है वो आप अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स सी पे कंटिन्यूस है, कॉस एक्स सी पे कंटिन्यूस है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी सी पे कंटिन्यूस होगा। फ्रॉम द अलजेब्रा ऑफ लिमिट साइन एक्स सी पे कंटिन्यूस है, कॉस एक्स सी पे कंटिन्यूस है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी सी पे कंटिन्यूस है। क्यों, दोनों का डोमेन भी सेम है। हमने पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स। अगर इसका डोमेन ए है, इसका डोमेन बी है, तो एफ का डोमेन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर है, कॉस एक्स का डोमेन भी रियल नंबर है, तो एफ एक्स का डोमेन भी रियल नंबर होगा, है ना। इसी तरह साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट से कंटिन्यूस होगा। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वहाँ पे। इसके लिए तो हमको जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा 22 के लिए, 22 के लिए जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं वो है हमारा 23 क्वेश्चन नंबर। 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, सेपरेटली ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है, साइन एक्स कंटिन्यूस है, एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, तो साइन एक्स बाई एक्स भी कंटिन्यूस होगा, और एक्स देखिए जीरो के बराबर भी नहीं है, क्यों, एक्स लेस देन जीरो है ना। इसी तरह एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एक्स प्लस वन कंटिन्यूस है। तो सेपरेटली तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, हमको सिर्फ देखना है कि कॉम्बिनेशन में ये कंटिन्यूस होगा या नहीं, कॉम्बिनेशन में ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं, ये हमको देखना है ना। सो अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, है ना। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं आप। जीरो यानी कि फंक्शन कहाँ चेंज कर रहा है, जीरो पे, तो जीरो पे निकालेंगे। एफ ऑफ जीरो पहले सिंपली निकाल लीजिए, एफ ऑफ जीरो कितना होगा, ये फंक्शन यूज होगा तो जीरो हो गया,
लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच, 0 माइनस एच मैं नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव है तो ये फंक्शन यूज होगा। सो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन माइनस एच बाई माइनस एच। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन एच बाई माइनस एच, माइनस माइनस प्लस, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा 1, है ना, फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब थर्ड वाले पे राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो सिंपली एच यहाँ पे पॉजिटिव है तो सेकेंड फंक्शन यूज होगा। सो लिमिट एच टेंस टू 0 एच प्लस 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा 1। सो इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। अब 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में अब आपको डिफाइन देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है, साइन 1 बाई एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट भी दो फंक्शन का कंटिन्यूअस होगा, है ना, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट, और ये भी कंटिन्यूअस है। प्रॉब्लम कब होगा, जब दोनों को कंबाइन करेंगे। तो फंक्शन कहाँ चेंज कर रहा है, 0 पे, तो हम सिर्फ 0 पे चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। सो एफ ऑफ 0 तो 0 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। सो एफ ऑफ एच, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एच कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एच। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज़ करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर एंड लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 बाई एच। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये तो 0 हो गया, इनटू इसको हम क्या लिखेंगे, एच अगर 0 पुट करेंगे तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड आएगा, तो साइन नॉट डिफाइंड है तो इसका वैल्यू कितना होगा। अब आप देखिए, अगर आप बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साइन का वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि इसका जो वैल्यू है वो लाई बिटवीन -1 to 1, लाई बिटवीन -1 to 1 हम बोल सकते हैं ना, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू है। तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था क्लास 11th में कि 0 इंटू नॉट डिफाइंड वैल्यू नॉट डिफाइंड है ना। 0 इंटू नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसी तरह 0 डिवाइडेड बाई नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंडेड बाई 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इज 0, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमको पहले कंफर्म करना पड़ेगा ये वाला वैल्यू डिफाइंड होगा या नॉट डिफाइंड। अब साइन 1 बाई एच है, उससे मतलब नहीं है कि ये कितना बड़ा एंगल है। साइन का वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो भी वैल्यू हो एक फाइनाइट वैल्यू होगा। तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इज व्हाट, 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगा। इसी तरह अब आपका जो काम है वो राइट हैंड लिमिट निकालने का है, दैट इज योर ओन वर्क, यू फाइंड आउट और देन सी व्हाट विल हैपन वेदर 24 in question number 24 this function is continuous at x equal to 0 or not, okay। ये आप खुद से फाइंड आउट कीजिएगा, ओके। अब हम लोग आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर अब इजी है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 25 जो दे है वो देखिए,
साइन एक्स फंक्शन को कहाँ पे चेक करना होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना होगा, क्यों फंक्शन ने 0 पे ही चेंज हो रहा है ना। तो आप इसलिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर जो है ना वो थ्योरम नंबर 2 जो हमने पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये देखिए एफ एक्स जो है दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, कॉस एक्स ये मान लेते हैं जी एक्स है, और एच एक्स ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों फंक्शन का कॉम्पोजिशन है ना। देखिए किसको किस में पुट करेंगे तो आपको कॉस एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखिए एच एक्स को अगर जी एक्स में पुट कर देंगे तो जी ऑफ एच एक्स क्या आएगा, एक्स के यहाँ पे एक्स के यहाँ पे एच एक्स पुट कर दिया, यानी यहाँ पे एच एक्स पुट होगा, यानी कि क्या पुट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सो हम बोल सकते हैं ना एफ एक्स इज द कॉम्पोजिशन ऑफ जी ऑफ एच एक्स। अब आप देखिए थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी स्क्वायर सी and cos x is continuous at c square, then g of hx is continuous at c पे मान लेते हैं ये कंटिन्यूस है, तो cos x जो है वो c स्क्वायर पे कंटिन्यूस होगा, है ना, क्योंकि cos x तो कंटिन्यूस फंक्शन है, सारे वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होता है। तो हम बोल सकते हैं ना cos x जो है वो c स्क्वायर पे कंटिन्यूस होगा। तो अगर c स्क्वायर पे कंटिन्यूस होगा तो g of hx c पे कंटिन्यूस हो जाएगा। सो ये सिंपल है कॉम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट से। ये भी कॉम्पोजिशन से दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, मोड एक्स एंड कॉस एक्स। अब आप देख लीजिएगा किसका कॉम्पोजिशन है। इसी तरह साइन मोड एक्स भी दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, साइन एक्स एंड मोड एक्स, ठीक है। सो 31, 32, 33 आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए 34 जो है वो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, 34 जो है वो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन से सॉल्व किया हुआ है। आप कॉम्पोजिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 34 इसके जैसा एक क्वेश्चन है ना, तो 34 के जैसा ही है एग्जाम्पल 20, ये आप देख लीजिएगा। बट इसको हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से भी, ठीक है। दूसरे मेथड से भी इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ये 34 नंबर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 11th में भी डिस्कस किया था, मॉडुलस को सिंप्लीफाई करने का, आपको याद होगा मेरे ख्याल से। मोड एक्स कैसे अगर 2 या 3 मोड है कॉम्बिनेशन में तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये सारे मॉडुलस सेपरेटली कहाँ कहाँ जीरो होंगे। ये 0 पे 0 होगा और ये -1 पे 0 होगा। नंबर लाइन पे पुट कर दीजिए, -1 पे 0 होगा और 0 पे 0 होगा। अब 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा, यानी कि ये दोनों -1 से भी बड़ा और 0 से भी बड़ा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो जो पहला फंक्शन है उसके लिए पहला पॉजिटिव, दूसरा फंक्शन है उसके लिए दूसरा पॉजिटिव। ये जो पहला है वो इसको डिनोट कर रहा है, पोजिशन वाइज मैंने दिया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। इस तरह -1 to 0, तो 0 से छोटा तो ये नेगेटिव है ना, और -1 से बड़ा है तब भी ये पॉजिटिव होगा। तो पहला फंक्शन नेगेटिव, दूसरा फंक्शन पॉजिटिव होगा। अब -1 से छोटा यानी 0 से भी छोटा, यानी कि दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव। तो ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके कैसा आएगा, ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके आएगा अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, किसी एक में इक्वल टू 0 कर दीजिए, वो मैटर नहीं करेगा। तो दोनों पॉजिटिव यानी x + x + 1। अगर इसका वैल्यू 0 और -1 के बीच में लाई करेगा तो -1 मान लीजिए यहाँ इक्वल टू साइन में डालते हैं, 0 से छोटा है क्योंकि इक्वल टू साइन मैंने 0 में ऑलरेडी यहाँ दे दिया। तो पहला फंक्शन नेगेटिव यानी -x, दूसरा फंक्शन पॉजिटिव यानी x + 1। और अगर इसका वैल्यू जो है वो ऑलरेडी मैंने -1 में इक्वल टू दे दिया, तो इसमें देंगे लेस देन -1, तो दोनों नेगेटिव यानी -x -1। फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया ना। अब ये फंक्शन 3 जगह चेंज हो रहा है, 0 पे चेंज हो रहा है, -1 पे। तो हम इन 2 जगह चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। बाकी सारी जगह आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट था फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 11th में पढ़ा था, सिंप्लीफाई करके मैंने आपको दिखाया था, आपको याद होगा तो, ठीक है। सो हमारा जो ये कंटिन्यूटी टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। सो मैं एक दिन आपको समय दूंगा कल तक का, आप कंटिन्यूटी कंप्लीट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, ठीक है।